गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लास्ट क्लास में जो ऑफलाइन जो क्लास आपकी ली गई थी उसमें मैंने अर्थवार्म के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज आपको दी थी। सब कुछ मैंने कवर कराया था। उनके हैबिटेट से लेके सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स ऐसे बचे थे कि जो पॉइंट्स एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वो पॉइंट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंसते हैं और अक्सर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस पे एक डिटेल हम जो है बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं अर्थवार्म के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जो साइड किए गए हैं उन क्वेश्चन पे आज चर्चा करते हैं। तो अर्थवार्म का जो क्लास होता है वो कौन सा क्लास होता है? तो अर्थवार्म जो है ये बिलोंग करता है क्लास अलिगोचीटा से। फाइलम तो सबको क्लियर है, लेकिन क्लास में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, गलत क्वेश्चन लगा के आ जाते हो। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? अलिगोचीटा से। और अर्थवार्म के बारे में नॉलेज अगर किसी साइंटिस्ट ने दिया था तो किसने दिया था? के.एन. बहल साहब ने दिया था, 1926 में दिया था। नोट कर लीजिए, के.एन. बहल साहब ने दिया था। कब दिया था? 1926 में दिया था। अर्थवार्म की जो स्किन होती है वो एक खास तरह के पिगमेंट को कंटेन करती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोफाइलिन। क्या बोलते हैं? प्रोफाइलिन। और प्रोफाइलिन क्या होता है? एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि अर्थवार्म को किससे बचाता है? यूवी रेडिएशन से बचाता है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है। तो अर्थवार्म की स्किन में कौन सा पिगमेंट होता है? प्रोफाइलिन होता है। इसको भूलेंगे नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम अगर आप उठा के देखेंगे टीजीटी का, पीजीटी का, जीआईसी का, तो इसमें एक क्वेश्चन ये पक्का बनता है और बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन आप देखिए कि स्किन पिगमेंट, स्किन में कौन सा पिगमेंट होता है? तो यहाँ पे ये प्रोफाइलिन होगा। अर्थवार्म की बॉडी कितने सेगमेंट की होती है? तो अर्थवार्म की बॉडी जो होती है वो लगभग में 100 से 120 सेगमेंट की होती है। कितने सेगमेंट की होती है? 100 से 120 सेगमेंट की होती है। और इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड होती है। ठीक है, 100 से 120 सेगमेंट की बॉडी होती है और हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। और हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इसमें हमें जो है तीन जो है मुख्य रूप से रीजन दिखाई देते हैं। वो तीन रीजन क्या है? आपका प्री क्लाइलेटर रीजन है, क्लाइलेटर रीजन है और पोस्ट क्लाइलेटर रीजन है। ये जो तीनों रीजन है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन तीनों रीजन का जो मेन काम है वो है कुकून फॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव से है। कुकून फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन से इस तीनों रीजन का काम है। अगर हम यहाँ पे प्री क्लाइलेटर रीजन की बात करें तो जो 1 से लेके 13 तक का सेगमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्री क्लाइलेटर रीजन बोलते हैं। 1 से 13 तक का जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है? प्री क्लाइलेटर रीजन होता है। जो क्लाइलेटर रीजन होता है वो आपका 14, 15 और 16वां जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइलेटर रीजन। 14वां, 15वां और 16वां जो होता है ये आपका क्या होता है? क्लाइटेलर रीजन होता है। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, इसलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोला जाता है। और इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है क्लाइलेटर रीजन को। तो आई होप ये समझ गए होंगे प्री क्लाइलेटर रीजन, क्लाइलेटर रीजन और पोस्ट क्लाइलेटर रीजन। जो पोस्ट क्लाइलेटर रीजन होता है वो आपका 17वें सेगमेंट से स्टार्ट होता है और उसके बाद लास्ट सेगमेंट पे जाके खत्म हो जाता है। तो ये आपका जो है तीन जो है रीजन में ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो अगर इसकी हम नेफ्रिडिया की बात करें तो ये भी जो है 3 प्रकार की होती है। नेफ्रिडिया कितने प्रकार की होती है? अर्थवार्म में 3 प्रकार की होती है। एक फेरिंजियल नेफ्रिडिया होती है, एक इंटुगुमेट्री नेफ्रिडिया होती है और एक सेप्टल नेफ्रिडिया होती है। अगर हम फेरिंजियल नेफ्रिडिया की बात करें तो जो चौथा सेगमेंट होता है, 5वां सेगमेंट होता है और जो 6वां सेगमेंट होता है ये किसको जो है रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है फेरिंजियल नेफ्रिडिया को रिप्रेजेंट करता है।
और उसके बाद 7 से लेके लास्ट तक का जो सेगमेंट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरगुमेटरी नेफ्रिडिया को प्रेजेंट करता है। और जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है वो 15 से स्टार्ट होता है और लास्ट सेगमेंट पे जाके खत्म होता है। नेफ्रिडिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अर्थवर्म की बॉडी में इसका क्या काम है, इसका काम है भाई वाटर बैलेंस से है, मतलब बॉडी में वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन या मिनरल के लिए एब्जॉर्प्शन से या वाटर को जो है बैलेंस करने के रूप में इसको जाना जाता है नेफ्रिडिया को, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका हेल्प है। तो ये हो गई, तो ये इतनी चीजें इसको आप भूलिएगा मत, यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं और इसको आप गलत करके आ जाते हैं। क्लाइलेटर रीजन की जब बात आएगी तो 14, 15, 16, प्री क्लाइलेटर की जब बात आएगी तो 1 से 13 और पोस्ट क्लाइलेटर की बात आएगी तो 17 से लास्ट। और नेफ्रिडिया के बारे में मैंने बता दिया कि 3 तरह के नेफ्रिडिया है और जिनको अलग अलग सेगमेंट के वाइज से जो है इनको यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अर्थवर्म में जो स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है वो एक तरह का स्पर्मेशियल पोर होता है और ये लगभग में आपका 4 पेयर का होता है। कितने पेयर का होता है? 4 पेयर का। जो 5वां सेगमेंट है, 5वें सेगमेंट से लेके 9 सेगमेंट तक का जो आपका जो एरिया होता है या जो बॉडी सेगमेंट होती है अर्थवर्म की, वो किसके लिए होती है? वो स्टोरेज ऑफ स्पर्म के लिए होती है और इसको हम बोलते हैं स्पर्मेशियल पोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। तो 5वां सेगमेंट से लेके 9वें सेगमेंट तक का जो होता है ये आपका स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। बात करें फीमेल जेनाइटल पोर कहां होता है, तो जो 14वां सेगमेंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल जेनाइटल पोर को रिप्रेजेंट करता है। जो 14वां सेगमेंट होता है वो यहाँ पे अर्थवर्म का फीमेल जेनाइटल पोर होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी में एक पेयर होती है और ये किस सेगमेंट में होती है? तो ये आपके 13वें सेगमेंट में होती है। फीमेल जेनाइटल पोर 14वें जो है सेगमेंट में, उसके बाद ओवरी किस में? 13वें सेगमेंट में। और ओवरी क्या होती है? एक पेयर होती है, ठीक है। मेल जेनाइटल पोर की बात करें तो ये आपका 18वें सेगमेंट में आता है। किस में आता है? 18वें सेगमेंट में आता है। और स्टोरेज ऑफ अगर रिजर्व फूड की बात करें तो ये स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड में इसमें क्या होती है? इसमें होती है आपकी क्लोरेगन सेल्स होती है। क्या होती है? क्लोरेगन सेल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप जीआईसी का उठा के देखेंगे या एलटी का उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन होता है कि अर्थवर्म में स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड क्या होता है? तो अर्थवर्म में स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड जो है आपका क्लोरेगन सेल्स होता है, ठीक है। और ये किसके समान होती है? ये हमारे जो वर्टिब्रेट में जो वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं उनका जो लीवर होता है उसके समान होती है। तो वर्टिब्रेट के लीवर के समान क्लोरेगन सेल्स यहाँ पर होती है। उसके बाद जो है अर्थवर्म में एक टिफ्लोसोल पाया जाता है और ये टिफ्लोसोल अगर आप पीजीटी का पेपर उठा के देखेंगे तो हर 2 साल 3 साल पे रिपीटेड होता है। टिफ्लोसोल का काम क्या होता है? ये एरिया बढ़ाता है और एरिया इंक्रीज करता है जिससे डाइजेस्ट फूड का एरिया जो है बढ़ता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है अर्थवर्म में डिजॉल्व होता है और ये किसमें होता है? ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि अर्थवर्म में भी पाया जाता है। तो एक चीज पे कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर पिगमेंट की बात होगी, स्किन पिगमेंट की अगर बात होगी तो देखो प्रोफाइलिन पाया ही जाता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात होगी अर्थवर्म की तो हीमोग्लोबिन जो है इनमें पाया ही पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि क्वेश्चन हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। हम तो अपना 100 में 100% देते हैं, आपको बताते हैं, सब कुछ लिखवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी इस बार कंफ्यूज मत होना, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वो एकदम 2D लाइन है, बस आपको नोट करना है और उसको अपने माइंड में सेटअप करना है ताकि आगे जाके आप इसको कभी गलत करके मत आना। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।